हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और डिफरेंट एग्जाम्स की तैयारी आप काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि हमारा ये सीरीज चल रहा है, इसमें हम डिफरेंट टाइप्स के टिप्स एंड ट्रिक्स सीख रहे हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे और आपके कैलकुलेशन को काफ़ी ज़्यादा आसान बना देंगे। तो आज के हम इस सेशन में क्या करने वाले हैं कि स्क्वायर रूट निकालेंगे, और वो भी कुछ सेकंड्स में। यानी ऐसे ऐसे कुछ जो नंबर्स दिखते हैं खतरनाक से, उनके हम स्क्वायर काफ़ी आसानी से और काफ़ी कम समय में निकालने के कुछ ट्रिक्स सीखेंगे, ठीक है। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं, जिसमें मैंने स्क्वायर कैसे निकालना है उसको सिखाया है, तो आप एक बार जा करके उन वीडियोस को ज़रूर देख लें। बिकॉज आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी और वहाँ का सीखा हुआ कुछ चीज़ जो है उसको मैं रिलेट करके यहाँ पे भी आपको सिखाऊंगा कि कैसे ये ट्रिक काम करती है। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा, आप जाएँ और वहाँ से उस वीडियो को पहले देख लें। छोटे छोटे वीडियोस हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आप उनको ज़रूर देखेंगे। मैं यहीं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दूँगा, ओके। और बाकी जो है इसमें हम सीखेंगे ये सब ट्रिक्स। इतने बड़े बड़े नंबर्स जो खतरनाक से इनके स्क्वायर रूट्स कैसे निकालते हैं, हम बहुत आसानी से और बहुत इजी सिंपल लैंग्वेज में सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो इसका नाम है 2 सेकंड ट्रिक्स, ओके। अब ये नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, इसका स्क्वायर आपको निकालना है, इसका स्क्वायर निकालना है, इसका स्क्वायर निकालना है। कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान होते हैं, कैसे देखते हैं। सबसे पहले मैं आपसे कुछ चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए, एक नंबर होता है 5, ठीक है। एक नंबर होता है 4, एक होता है 3, 2, 1 एंड यहाँ 6, 7, 8, 9। इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 16 तो खाली 6 लिख लेते हैं। इसका स्क्वायर 5, इसका स्क्वायर 6 तो खाली 36 तो यहाँ खाली 6 लिखेंगे। 7 का स्क्वायर 49 तो खाली 9 लिखेंगे। 8 का स्क्वायर 64 तो खाली 4 लिख लेते हैं और 9 का स्क्वायर 81 तो खाली 1 लिख लेते हैं। अगर आप यहाँ से ऑब्ज़र्व करें तो ये 1 और 1, 1 और 9 के लास्ट के स्क्वायर करने पे लास्ट में आता है 4, और यहाँ 4। ये 2 एंड 8 का स्क्वायर करने पे लास्ट में आता है 9 एंड 9। ये 3 और 7 का स्क्वायर करने पे लास्ट में आता है, और 6 और 6 जो है ये 4 एंड 6 का स्क्वायर करने पे लास्ट में आता है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। मतलब क्या यहाँ से मैं बोलना चाहता हूँ कि 5 के ऊपर एक डिवीज़न होता है, यानी एक बंटवारा होता है, और 5 के नीचे एक हिस्सा होता है, ठीक है। और उसी हिस्से को समझ करके हम समझेंगे, मतलब ये इसको निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो आपको अच्छे से क्लियर होगा सब कुछ। यहाँ 1369 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये 69 को आप 00 मान लें, यानी 1300 नंबर लिखा हुआ है, 1300। और अगर हम देखें तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है, यानी 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा। 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1600 हो जाएगा। इतना तो आपको आता ही होगा। 3 का स्क्वायर पता होगा, उसके आगे एक ज़ीरो लगा लेंगे तो 900 हो जाएगा। और 4 का स्क्वायर पता होगा आपको, एक स्क्वायर लगा लेंगे तो 1600 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 1369 जो है वो उसका जो स्क्वायर रूट वो लाई करेगा, वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा? तो 1369 का स्क्वायर रूट 30 और 40 के बीच में आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। यहाँ तक आई होप सब क्लियर होगा। तो यहाँ से आपको हमको पता चल गया कि जो स्क्वायर रूट इसका आने वाला है वह या तो 30 होगा, इसका भी वही केस है, इन दोनों का सेम केस है। देखिए, ये भी 900 से 1600 के बीच में है कि नहीं है, और ये भी दोनों इन्हीं दो नंबरों के बीच में है। तो 30 से 40 के बीच में इन दोनों नंबर्स के स्क्वायर आने वाले हैं। इतना तक क्लियर है सबको? चलिए अब अगला चीज़ हम देखते हैं। 30 से 40 हो गया। अब कौन कौन से नंबर हो सकते हैं भाई? 30 से 40 में कौन कौन से नंबर होते हैं? पहले हमने इतने सारे लाखों करोड़ों नंबर्स में से 9 नंबर डिसाइड कर लिए कि 31 से लेकर 39 तक जो है कोई ना कोई नंबर होगा। लेकिन अब इसमें से भी कौन सा नंबर होगा वो हमें डिसाइड करना है। तो हम ये देखेंगे, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है, मतलब कि जो भी नंबर है उसके लास्ट में जो डिजिट है उसका स्क्वायर करने पे 9 आना चाहिए। तो 30 से 40 के बीच में ऐसे कौन से नंबर हैं जिनका स्क्वायर करने पे लास्ट में 9 आता है? तो वो नंबर होगा 33 एंड 39। मैं पूरा नहीं पता है कि इसका स्क्वायर क्या होगा, लेकिन बस इतना पता चल गया कि ये 3 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 9 आएगा, और सॉरी यहाँ पर 37, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 9 आएगा। यहाँ तक कोई भी डाउट किसी को भी नहीं होना चाहिए। तो अब हमने उन सारे जो 8-9 नंबर्स लाए थे उसमें से 2 नंबर हमने डिसाइड कर लिए। अब यहाँ के बाद असली काम शुरू होता है। 35 देखेंगे,
मैंने बोला था 5 के ऊपर एक फैमिली रहती है, 5 के नीचे एक फैमिली रहती है। तो हमें वही पता करना है। ये जो है देखिए 3 जो है 1 2 3 4 5 के ऊपर की फैमिली में रहते हैं, और 6 7 8 9 5 के नीचे की फैमिली में रहते हैं। तो 5 के ऊपर की फैमिली वाले में से 3 है, और यहाँ 5 के नीचे की फैमिली में से 7 है। अब हम क्या करेंगे कि 35 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, हमको तो आता ही नहीं है। अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो मैंने दिया हुआ है, उसका लिंक आप देख लेंगे, वहाँ से वीडियो देख लें, बिल्कुल आपको आने लगेगा, बहुत जल्दी निकाल लेंगे। तो 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1225। ठीक है, 35 का स्क्वायर जो हो जाएगा 1225 हो जाएगा। अब 1225 जो है इससे क्या है, कम है या ज़्यादा है, तो कम है। मतलब क्या है कि इसका जो स्क्वायर होगा, यानी देखो 1369 जो है इससे ज़्यादा है, मतलब इसका जो स्क्वायर रूट होगा वह ऑब्वियस सी बात है कि 35 से ज़्यादा होगा। बिकॉज जब 35 का ही स्क्वायर जो है वो 1225 आ रहा है, तो 1369 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो तो 35 से ज़्यादा ही होगा, बिकॉज ये अपने आप में ही इससे ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब दो नंबर्स में से एक ही नंबर हो सकता है, मतलब क्या होगा 37, यानी इसका स्क्वायर 37 और इसका स्क्वायर 33 हो जाएगा। कैसे हुआ समझ में आया, सिंपल सा था कि भाई 30 से 40 के बीच में ये नंबर लाई करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि कौन से नंबर ऐसे होते हैं जिनके स्क्वायर 30 से 40 के बीच में ऐसे कौन से नंबर होते हैं जिनका स्क्वायर करने पे लास्ट में आपका 37 आता है, जिसका लास्ट में स्क्वायर करने पे 39 आता है। तो 33 और 37 मिल गए हमको। उसके बाद हमने 35 का एक जो है बैरियर बनाया और वहाँ चेक किया कि कौन किस फैमिली में रहता है, 5 के ऊपर वाली फैमिली में या 5 के नीचे वाली फैमिली में। तो 3 जो है 5 के ऊपर की फैमिली वाला है, और 5 जो है 5 के नीचे वाली, और 7 जो है 5 के नीचे की फैमिली में रहता है। और उसके बाद जब हमने 35 का स्क्वायर किया तो 1225 आया, और 1225 जो है इससे क्या है, कम है। मतलब क्या, ऑब्वियसली बात है इसका स्क्वायर रूट 35 से ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ से हमने इसका 37 निकाल दिया और इसका 33 निकाल दिया। आई होप ये समझ में आपको बिल्कुल आ गया होगा। अगला देखेंगे और समझ में आएगा, 2401। तो अगर हम इसको देखें तो ये जो है आपका नंबर 40, और ये जो नंबर है आपका 40 और 50 के बीच में लाई करेगा। 4 का 16 होता है और 5 का 25 होता है। स्क्वायर एक ज़ीरो लगा देंगे तो ये 1600 हो जाएगा और ये 2500 हो जाएगा। तो देखिए ये 1600 हो गया, ये 2500 हो गया। तो ऑब्वियस बात ये दो नंबर इसके बीच में लाई कर रहे हैं। अब दोनों को हम एक साथ देखेंगे, ठीक है। तो अब हमें ये पता चल गया कि 40 से 50 के बीच में तो होगा, लेकिन अब हम लास्ट के डिजिट देखेंगे तो लास्ट के डिजिट में 1 है। मतलब क्या कि 40 से 50 के बीच सिर्फ वही 5 के या तो ऊपर होंगे या तो नीचे होंगे। तो 5 के ऊपर वो देखेंगे जिसका स्क्वायर करने पे 1 आता हो लास्ट में, तो सिर्फ 1 आएगा, यानी 41 हो सकता है। या फिर अगर हम स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 1 किसका आएगा, 49 का, या तो 49 हो सकता है। अब इन दोनों में से कौन किसका होगा हमको डिसाइड करना पड़ेगा। उसके लिए हम 45 का सहारा लेंगे। 45 का स्क्वायर हम निकालेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 और ये 20, यानी 2025 का स्क्वायर, 2025 जो है वह 45 का स्क्वायर आ गया। मतलब क्या कि 2401 जो है वह 2025 से क्या है, ज़्यादा है। मतलब कि इसका स्क्वायर रूट भी जो होगा वह 45 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जब ये 45 से ज़्यादा होगा लेकिन 50 से कम होगा, और 45 और 50 के बीच में ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पे लास्ट में 1 आता है, वो सिर्फ एक और एक नंबर होता है। कौन सा, तो होता है 49। तब हम कह सकते हैं कि 49 जो होगा इसका स्क्वायर रूट होगा 2401 का। और उसी तरीके से अगर हम देखें तो 1681 जो है वह 2025 से क्या है, कम है। मतलब कि इसका जो स्क्वायर रूट होगा वह 45 से कम होगा लेकिन 40 से ज़्यादा होगा। और 40 से 45 के बीच में ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पे 1 आता हो लास्ट में, वो सिर्फ और सिर्फ 41 होता है। तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ 41, यानी कि 1681 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 41। तो आई होप ये समझ में आपको आया होगा। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए 6 8 8 9 एंड 7 5 6 9 दिया हुआ है। अगर हम इसको देखें तो ये 8 का स्क्वायर 64 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है। 80 कर देंगे, 90 कर देंगे, 6400 एंड 8100, यानी इन दोनों नंबर्स के बीच में लाई करेगा इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, 80 और 90 के बीच में। और कौन सा नंबर होगा, तो ऐसा नंबर होगा जिसके कि लास्ट में या तो 7 होगा या तो 3 होगा। बिकॉज यही वो नंबर होते हैं जिनके लास्ट में स्क्वायर करने पे लास्ट में 9 आता है। ठीक है, अब इसमें से कौन किसका होगा हमें डिसाइड करना है। तो अब हम 85 का सहारा लेंगे। तो 85 का स्क्वायर मैंने निकालना आपको बताया है। आपको नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है वीडियो का, आप देख लेंगे वहाँ से।
85 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 7225, ठीक है। 85 का स्क्वायर 7225 हो जाएगा। तो जब 7225 जो है इससे कम है कि ज़्यादा है, ज़्यादा है, मतलब कि 6889 इससे कम है, तो इसका स्क्वायर रूट भी जो होगा वह 85 से कम होगा। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि इसका जो स्क्वायर रूट होगा वह 83 होगा, ठीक है। एक 80 और 85 के बीच में ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पर लास्ट में 9 आता है, सिर्फ एक ही नंबर होता है 83। और वैसे ही अगर हम इसको देखेंगे तो 7569 यानी 7569 जो है वह 7225 से क्या है, ज़्यादा है, मतलब इसका स्क्वायर रूट भी जो होगा 85 से ज़्यादा होगा। और 85 से 90 के बीच में ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पर लास्ट में 9 आता हो, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर है, दैट इज़ 87। सो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 87। तो आई होप आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। ना समझ में आया हो कमेंट में आप बताएंगे, मैं बिल्कुल हर चीज़ का रिप्लाई करूँगा। ओके, तो इन दोनों इन जो कुछ नंबर्स मैं छोड़ रहा हूँ, इसको मैंने छोड़ दिया, इसको छोड़ा, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, और इसको, ये सारे मैं छोड़ दे रहा हूँ। बाकी मैं आगे बता दूंगा तो उससे आप पूरे के पूरे नंबर्स को कर पाएंगे। तो जो मैंने छोड़ा है इसको आपको कमेंट सेक्शन में इनके आंसर बताने हैं, ये आपके लिए गृह कार्य है, घर का काम है, ठीक है। तो इसका मैं बताता हूँ, थोड़ा बड़ा नंबर है तो आपको भी क्लैरिटी मिलेगी इससे काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। 74529 ये किसका स्क्वायर होगा? तो सबसे पहले अगर हम देखें तो 80 अगर हम यहाँ लिखते हैं और यहाँ 90 लिखते हैं तो क्या हो जाता है, ये 6400 हो जाता है। और यहाँ 90 लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 8100 हो जाएगा। यहाँ एक ज़ीरो और लगा देंगे तो यहाँ ज़ीरो बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ एक ज़ीरो और लगा देंगे अगर हम तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। 4 ज़ीरो, एक यहाँ ज़ीरो और आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी 4 ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि क्या करना है कि इन दोनों को 0 0 कर लेना है, ठीक है। तो 74500, ठीक है, 74,500 के आसपास आ रहा है। तो अगर हम देखें, देखिए अगर हम 25 का स्क्वायर करते हैं तो 625 आता है। अगर हम 27 का स्क्वायर करते हैं तो 729 आता है, ठीक है। और 28 का स्क्वायर करते हैं तो 784 आता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो हम यहाँ पे अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये जो नंबर दिया हुआ है, ये जो 74529 और 76729 दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर हम 27 और 28 के बीच में ये लाई कर रहा है, कैसे कर रहा है, देखिए ये 729 है और ये जो है 784 है। और यहाँ अगर हम जीरो लगा देंगे तो यहाँ भी एक जीरो, डबल जीरो आ जाएगा, यहाँ डबल जीरो, यानी कि 72,900 और 78,400 के बीच में ये नंबर लाई कर रहे हैं, बिल्कुल। तो ये जो नंबर हैं वो 72,900 और 78,400 के बीच में अगर लाई कर रहे हैं, मतलब इसका जो स्क्वायर रूट होगा वह 270 से 280 के बीच में लाई करेगा। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, गलती बार बार हम करते हैं। देखिए आपको यहाँ 80-90 क्यों नहीं लेना है, अगर आप 800 कर देंगे तो 6,40,000 पहुँच जाएगा, बहुत आगे निकल जाएगा, ठीक है। आपको 21-22 से मान लीजिए आप 20 तक पहुँच गए तो 20-30 ले रहे थे आप, है ना। लेकिन जब ये नंबर 10,000 से ऊपर पहुंच जाएगा ना, आपको 21, 22, 23 ऐसे लेकर के आगे बढ़ना है। यहाँ पे मैंने क्या किया कि मैंने देखा कि 25 का 625 होता है, 250 का कितना हो जाएगा, तो 62,500 हो जाएगा। 26 का कितना हो जाएगा, तो 67,600 हो जाएगा। वैसे ही मैंने 270 का निकाला तो 72,900 हो गया ये, ठीक है। और ये 78,400 हो गया। मतलब कि ये दोनों नंबर से इनके स्क्वायर रूट इनके और इनके बीच में लाई करेगा। अब हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा 275 का स्क्वायर, क्योंकि हमें क्या देखना है कि भाई वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। तो अगर हम 275 निकालेंगे, 275 का स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा 5×5 = 25 और यहाँ 27 और 28 करेंगे तो 8 दूनी 16 और 7 दूनी 14, 16 4 20, 8 दूनी 16 और 7 दूनी 14, 16 और 4 20 तो 30, है ना। और ये 8 से 56 हो जाएगा और 30 5 35 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 3 7, तो 75625 जो हो जाएगा 275 का स्क्वायर हो जाएगा। 275 का स्क्वायर 75625, याद रखेंगे क्या, तो ये हो जाएगा 75625। अब देखेंगे कि ये जो नंबर है यह इससे कम है कि ज़्यादा है, तो इससे कम है, मतलब ऑब्वियस सी बात है इसका जो स्क्वायर रूट होगा वह 275 से कम होगा। और ऐसा नंबर होगा जिसके लास्ट में स्क्वायर करने पे
9 आए, ठीक है। तो ऐसा नंबर कौन सा हो सकता है, तो 273 इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा 277। तो आई होप ये समझ में आपको अच्छे से आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो अगले अगले में समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका, मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ लेकर बताता हूँ आपको। देखिए ये नंबर को ये इन दोनों को समझा देता हूँ। जैसे दिया हुआ है 24336, ठीक है, पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट को अभी आप इग्नोर करेंगे, ठीक है। सिर्फ यहाँ समझ जाओ कि 24336 दिया हुआ है। कैसे निकालेंगे इसका, इसको निकालने का बहुत ही आसान तरीका ये है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि ये इसको जीरो कर देंगे, ठीक है। तो ये 24,000 आ गया, 24,000 आ गया, ठीक है। तो 10 से 20 के बीच में पहले तो लाई करेगा ये, 10 का 10,000, 100 का कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा और 20 का 40,000 हो जाएगा। यानी कि 100 से 200 के बीच तो है, लेकिन किसके किसके बीच में हो सकता है, 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 अगर करेंगे तो 12,100 हो जाएगा। अगर हम इसको 14 रखते हैं यानी 140 करते हैं तो कितना हो जाएगा 19,600। और अगर हम 15 रखते हैं तो ये हो जाता है, यानी 150 रखते हैं तो ये हो जाएगा 22,500। यानी हमें इससे भी ज़्यादा जाना पड़ेगा 160, यानी कि 160 लेंगे तो 256 और उसके आएगा 00, यानी कि 25,600। तो आप जो है चाहें तो इसको जो है इग्नोर कर लेंगे, मिटा देंगे इसको, ठीक है। इसको हमने जब मिटा दिया तो बचा क्या, यहाँ पे बच गया 22,500 और 25,600। यानी कि ये जो नंबर्स हैं, ये जो नंबर दिया हुआ है इसका जो स्क्वायर वो लाई करेगा वह 150 से 160 के बीच में लाई करेगा, 150 से 160 के बीच में लाई करता है। लेकिन अब हमें यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे लास्ट में 6 दिया हुआ है, तो वो जो नंबर होगा वह 5 की फैमिली के ऊपर है या 5 की फैमिली के नीचे है। अगर वो 5 के फैमिली के ऊपर होगा तो क्या होगा, तो और 5 की फैमिली के नीचे होगा तो क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ तक अगर आप पहुँच चुके हैं तो आपके पास ये तो क्लैरिटी होगी कि वो नंबर या तो 154 हो सकता है या फिर 156 हो सकता है। इन दोनों में से कोई एक नंबर हो सकता है, क्योंकि 15 का स्क्वायर 2,225 होता है और 16 का स्क्वायर 256 होता है। यानी कि यहाँ तक ये रेंज आपने प्राप्त कर लिया है। अब आपको सिंपली एक काम करना पड़ेगा कि आपको जो है 155 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, और वो मैंने निकालना बताया है। यहाँ पे आप 25 कर देंगे, 15 इंटू 16, 15 छक्के 90 और 15 एकम 15 और 9 24, 24,025। तो ये जो नंबर है वह 24,000 से क्या है, ज़्यादा है। मतलब ऑब्वियस सी बात है इसका जो स्क्वायर होगा, ये जो नंबर है इसका स्क्वायर रूट जो होगा वह 155 से ज़्यादा होगा, और वो क्या होगा 156 होगा, बिकॉज लास्ट में 6 है, ठीक है। अभी हमने बताया कि 150 से 160 के बीच में लाई करता है, तो लास्ट में यहाँ पे 6 आ गया तो ये 156 होगा। अब हम देखेंगे दशमलव इसका, तो यहाँ पे अगर दशमलव दिया हुआ है तो देखेंगे, काउंट करते हैं राइट साइड से यानी दाहिने साइड से कि दशमलव कितने अंकों के बाद है। तो यहाँ से 1 2 3 और 4 अंकों के बाद दशमलव दिया हुआ है, तो उसको हम आधा कर लेते हैं। आधा कर लिया यानी 2 हो गया, और उसको यहाँ से हम राइट साइड से काउंट करके जितना जितना डिवाइड करने के बाद आया रहता है उतने स्थान पर दशमलव लगा देते हैं। यानी कि अगर हम इसको 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आया, यानी 2 स्थान पर दशमलव लगा देंगे, यानी 1.56 इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई डाउट रहा हो तो आप उसको कमेंट में पूछेंगे, मैं आपका रिप्लाई, आपके जो भी क्वेरीज होंगे उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, देखिए मैंने जो क्वेश्चन छोड़े हुए हैं ना, ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया आपको जानबूझ करके, यहाँ ऊपर भी मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़े हुए हैं, तो इन सबको आपको अटैम्प्ट करना है। जो क्वेश्चन बताने लायक थे मैंने खुद बताया है, और सब मैं ही बता दूंगा तो फिर आपको करने में मज़ा नहीं आएगा। आप जब तक आप खुद ट्राई नहीं करेंगे, खुद 2-4 दिन 5 दिन मेहनत नहीं करेंगे, चीज़ों को सीख नहीं पाएंगे। मैंने एक तरीका बता दिया है, आपको उस पर मेहनत करना है। आप 2-4-5 दिन मेहनत कर लेंगे तो चीज़ें एकदम से अच्छे से आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। याद कर मतलब प्रैक्टिस में आ जाएंगे, आप काफ़ी जल्दी जल्दी करने लगेंगे और आपका स्पीड बहुत ही तेज़ी से बढ़ जाएगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल। अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें इसको, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वीडियोज़ के लिंक मैंने दिए हुए हैं उनको ज़रूर देख लेंगे एक बार, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।